खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी चैनल के नाज़रीन, मरहबा, सद मरहबा। हमारे सिलसिले खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में आपकी आमद, सद मरहबा। नेकियों की ये बज़्म अल्लाह ताला ने आपको तौफ़ीक दी, हमें तौफ़ीक दी कि हम ये अल्हम्दुलिल्लाह दिन के आगाज़ ही में सजाए बैठे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, आप भी हाथ उठाइए, दिल ही दिल में दुआ कर लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने करम से हमें ये नेकियां करने की तौफ़ीक अता कर दी है तो इसमें हमें इखलास की नेमत भी मिल जाए और दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में बरकतों, रहमतों, उसकी इनायतों का ये नेकियां आए काश हमारे लिए ज़रिया बन जाए। सिलसिले का आगाज़ हो ही चुका है, दिन का भी आगाज़ है। मुसलमानों का तरीक़ा, इनका अंदाज़ कि कामों के आगाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कलाम पाक शुरू किया करते हैं। क़ारी साहिब मौजूद हैं, आइए चलते हैं इनकी खिदमत में। मरहबा, हमारे सिलसिले में आमद आपकी, सद मरहबा। माशाअल्लाह, क्या इंतखाब किया है हज़रत आज आपने? सूरह रहमान की आखिरी आयतें जिनमें अल्लाह ताला ने जन्नत में मिलने वाली नेमतों को बयान फरमाया कि जो जन्नतियों को जन्नत में नेमतें मिलेंगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए जन्नत का तज़किरा इंशाअल्लाह, मुश्ताक़ हैं हम भी इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से जन्नत के। सुनाइए हमें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वमिन दूनिहिमा जन्नतान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मुदहाम्मतान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़ीहिमा ऐनान नज़्ज़ाख़तान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़ीहिन्न ख़ैरातुन हिसान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हूरुन मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, लम यतमिथहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मुत्तकिईन अला रफ़रफ़िन ख़ुद्रिन व अबक़रिय्यिन हिसान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। माशाअल्लाह, आपने हमें इतने प्यारे प्यारे मदनी फूल अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन से भी दो बातें हो जाएं।
भाई लास्ट सिलसिले में तो आपने ईमेल्स का ढेर लगा दिया, देखिए उसमें से मैं कुछ चुनकर लेकर आया हूँ। जितनी तादाद में आपने की हैं, ज़ाहिर है कि उनमें से कुछ हैं, ये सब तो मैं पढ़ भी नहीं सकूँगा। और इस आज नियत ये की है कि इंशाअल्लाह ताला जो आपने ईमेल के ज़रिए जो फरमाइश की है कलाम सुनने की, वो हमारे इस्लामी भाई सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। और चलें, पहले मैं हिंद से आई है ये मेल, पहले मैं आपको कलाम का नाम बता देता हूँ, फिर मदनी चैनल के नाज़रीन से जो है वो 2 बातें कर लूँगा। इस दौरान आप कलाम तैयार कर लीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह ताला। आला हज़रत ये कलाम की फरमाइश की है, हिंद से मेल आई है। और ये करूँ तेरे नाम पे जहाँ फ़िदा, ना बस एक जहाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी ना जी भरा। याद है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो चलें, जज़ाकल्लाहु खैरन। जब मैं 2 बातें कर लूँ फिर जो है इंशाअल्लाह ताला। बुज़ुर्गान दीन जमा थे हुज़ूर सैयदी गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत तय्यबा में, तो दरिया करम जोश में आ गया। फरमाया तुम में से जो शख्स जो कुछ मांगना चाहता है मांग ले। अल्लाह अल्लाह। अब देखे गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला के जो गिर्द परवाने थे वो भी कैसे ज़बरदस्त परवाने थे माशाअल्लाह। हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और अर्ज़ की कि मैं तर्क तदबीर और इख्तियार चाहता हूँ। और ज़ाहिर है ये औलिया किराम के दर्जे हैं, अब ये मांग रहे हैं और सुल्तान औलिया बांट रहे हैं माशाअल्लाह। मोहम्मद बिन क़ाइद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि मुझे मुजाहिदे की क़ुव्वत चाहिए, नफ्स के ख़िलाफ़ लड़ने की। उमर बज़्ज़ाज़ जो थे इन्होंने अर्ज़ की कि मुझे अल्लाह ताला का खौफ चाहिए। और हज़रत अबू मोहम्मद हसन जो थे, ये भी एक बुज़ुर्ग थे, इन्होंने अर्ज़ की कि मुझे अल्लाह ताला के साथ साहिब हाल बना दीजिए, क्योंकि मैं इस नेमत से महरूम हो गया हूँ। कोई नेमत इन्हें हासिल होगी और शायद वो इनका बरल अपना एक अंदाज़ है जो इन्होंने अर्ज़ की। हज़रत जमील रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ की कि मुझे हिफ्ज़ वक्त की ज़रूरत है। उमर ग़ज़्ज़ाल रज़ियल्लाहु ताला कहने लगे कि मुझे इल्म में इजाफ़ा चाहिए। हज़रत जलील सरसरी जो थे वो उन्होंने अर्ज़ की कि मैं चाहता हूँ कि मुझे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक मैं मकाम कुतुबियत पर फाइज़ ना हो जाऊँ। ये एक औलिया के नाम का दर्जा है। हज़रत अबुल बरक़ात कहने लगे कि मुझे मोहब्बत इलाही में बेखुदी चाहिए। हज़रत अबुल फ़तूह ये अर्ज़ करने लगे कि मुझे कुरान और हदीस हिफ्ज़ करवा दें। क्या क्या देखें अब माशाअल्लाह। अबुल खैर कहने लगे कि मुझे ऐसी मार्फत चाहिए कि मैं हिदायत और गुमराही में पहचान कर लूँ। अबू अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि मुझे दरबान सराई की इसकी ख्वाहिश है। और अबुल कासिम इन्होंने कहा कि मुझे हाजिब यानी दरबान बनने की जो है वो ख्वाहिश है। तो यानी जब हुज़ूर सैयदी गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जब सुनी ख्वाहिशात, तो रावी कहते हैं कि आपने अपने बातनी तसर्रुफ़ की बरकत से इन तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर दिया। और फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, माशाअल्लाह, यानी देखें आप कह रहे हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, इन लोगों को वो तमाम नेमतें मिल गईं जो उन्होंने तलब की थी। अब हाल सुने, कहते हैं अबुल मसूद जो तर्क इख्तियार की इंतहा को पहुँच गए थे और इतना मतलब उनको अल्लाह ने दर्जा दिया, फरमाते थे कि मेरे जहन में मेरे मुसल्ले से आगे का ख्याल नहीं आता। इतनी ज़बरदस्त माशाअल्लाह उनका इम्कानात और ऐसा यानी कि दर्जा हो गया था। और मोहम्मद बिन क़ाइद को मुजाहिदा ऐसा मिला अल्लाह ताला ने ऐसा उनको दर्जा दिया कि 14 साल मतलब ये मुजाहिदा करते रहे। फरमाते मैंने भूख को भूखा कर दिया, प्यास को प्यासा कर दिया, नींद को सुला दिया, बेदारी को मैंने बेदार कर दिया है। ऐसा इनका माशाअल्लाह जो है वो दर्जा था। डर को डरा दिया है और मसाइब को भागने पर मजबूर कर दिया है। अब सिर्फ अल्लाह ताला मेरे हुक्म पर गालिब है। और उमर बज़्ज़ाज़ जो थे ये खौफ के आला दर्जे पर पहुँचे। और अबू मोहम्मद जिनके वो कहा था कि मेरे पास जो अहवाल थे और वो जिनका इन्होंने तस्करा किया था, तो ये कहते हैं कि जब मुझ पर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निगाह फरमाई तो एक ही निगाह में जो मेरे अहवाल सल्ब हुए थे वो मुझे लौटा दिए। अभी और सुने जनाब, हज़रत जमील जिन्होंने हिफ्ज़ उमरात नफ्स के लिए अर्ज़ किया था, तो ये कहते हैं कि मुझे वो चीज़ें हासिल हुई कि जो मैंने दूसरों के यहाँ नहीं पाई, और वो खला में अपनी तस्बीह के दाने मुअल्लक़ कर दिया करते थे। ऐसा इन्हें मतलब जो है सिफ़ात मिली थी माशाअल्लाह। और उमर ग़ज़्ज़ाल इल्म वाले जो इनको इतना इल्म मिला और ऐसा इनको इल्म याद हो गया
कि एक मरतबा इन्होंने अपनी लाइब्रेरी की हज़ारों किताबें, कितनी हज़ारों, सैकड़ों नहीं, हज़ारों किताबें ये जो है वो फ़रोख्त कर दी। वो हज़रत अब ज़ाहिर आलिम और किताबें फ़रोख्त कर दी। क्या वजह पूछी गई, कहा मुझे किताबों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे तमाम ज़बानी याद हो चुकी हैं। सुभान अल्लाह, ये तो इंसाइक्लोपीडिया देखें माशाल्लाह। अबुल बरकात रज़ियल्लाहु तआला पर गौसे पाक की निगाह पड़ी तो मतलब वो बेहोश हो गए और बेहोशी के आलम में कूफा पहुंचा दिया गया। अब रावी कहते हैं वो जिन्होंने बेखुदी मांगी थी ना अल्लाह ताला की मोहब्बत में, तो वो अब रावी कहते हैं कि जब मैं फिर ज़ाहिर इनसे मिलने गए होंगे एक कूफा के मकाम पर, मैंने इन्हें बिल्कुल हैरान यानी कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मोहब्बत में गुम पाया। अब मैं इन्हें मुखातिब कर रहा हूँ तो मुझे पहचाना नहीं, कोई बात नहीं की। फिर कई साल बाद मुझे कहते हैं दोबारा बसरा जाने का इत्तिफाक हुआ, वहाँ इनकी ज़ियारत हुई, तब भी यही हाल, मोहब्बत इलाही में बेखुद थे। तो मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि इनकी अक़ल लौटा दे तो मैं इनसे गुफ्तगू करूँ। तो वो ठीक हो गए, ये यानी उस हालत से वापस आए। तो फिर बातचीत हुई तो कहने लगे भाई सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की एक निगाह ने गैरुल्लाह से बेनियाज कर दिया है। अल्लाह अल्लाह। और ये फरमाकर अपनी जगह पर वापस चले गए और इसी हाल में इनका इंतकाल हुआ। अबुल फतूह जो थे 6 माह में इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया और इनके बारे में आता है कि जितने मुश्किल मसाइल इनके सामने आते थे हल हो जाते थे। कई किताबें याद की, हदीस याद कर ली इन्होंने। अबुल खैर जो है वो कहते हैं कि मुझे जब इन्होंने ज़ाहिर है कि हक़ व बातिल पे पहचान मांगी थी, हुज़ूर गौसे आज़म ने अपना दस्ते मुबारक सीने पे रखा तो मुझे एक सीने में नूर आता दिखाई दिया और उसी दिन से मुझे हक़ व बातिल में फ़र्क महसूस होने लगा, हालांकि मैं पहले मुझे शक रहा करता था। और ये ज़ाहिर इनके अपने मर्तबे के हिसाब से अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला को वज़ारत पर फाइज़ कर दिया गया। अबुल कासिम जो थे उनको खलीफा के दरवाज़े के दरबान की नौकरी जो इन्होंने मांगी थी हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो मिल गई। तो माशाल्लाह हुज़ूर सय्यदी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मौका, ये महीना शरीफ है ख़ास निस्बतों वाला, खूब फैज़ान गौसिया लूटिए। और बल्कि हमारे तो वो मदनी फूलों में भी मिलता है इस तरह कि गंभीर मसला आ पड़े तो ख़त्म गौसिया का और दुगान गौसिया का एहतमाम फरमाएँ। तो इंशाअल्लाह अर्ज़ कर दिया मैंने, अब आप मोटिवेट हो जाएँ और खूब फैज़ान गौसे आज़म लूटें। हमारा जो सिलसिला है उसमें भी और इंशाअल्लाह ताला बरकतें गौसे आज़म की बताई जाएंगी और अक़ीदत और मोहब्बत में इजाफ़ा हो जाएगा। अल्लाह वाले ये अल्लाह से मिला देते हैं तो अल्लाह वालों से मिल के रहना चाहिए, यही आज का मदनी फूल है। चलते हैं नाथ खान इस्लामी भाई की तरफ। भाई हिंद वालों की फरमाइश पूरी कर दें। हिंद से एक और फतेहपुर से भी मेल आई हुई है, चलें उसका भी अगर जिक्र खैर हुआ, मौका मिल गया तो इंशाल्लाह अर्ज़ कर दूँगा। सबसे पहले सैयद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की जो फरमाइश की कलाम की फरमाइश हुई, ये पढ़ने की सादा हासिल करूँगा। तमाम इस्लामी भाई मेरे साथ मिलकर इस कलाम में शामिल हो जाइए और मदनी चैनल के नाज़रीन भी झूम के इमाम अहले सुन्नत के कलाम को पढ़ने की सादत हासिल कीजिए। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही, बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं, सल्लु अलैहि व या रसूल अल्लाह, करो मदए लिदुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, करो मदए लिदुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ
अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पारायना नहीं, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। हाँ, कौन मुबल्लिग़ दावत इस्लामी आए हुए हैं? अच्छा जी, बिल्कुल बताते हैं आपको। और आप क्या क्या सुनना चाहेंगे कारी साहब से, और क्या क्या सुनना चाहेंगे हमारे नात खान इस्लामी भाई से, क्या क्या पूछना चाहेंगे हमारे मुबल्लिग़ दावत इस्लामी से, सब के लिए 02134942526 02134942526, ठीक है। और सुनिए 02134942626 02134942626। SMS के लिए भी सुन लीजिए 030126121760 0301261217। इन तमाम नंबर्स पर आप अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हमें SMS और कॉल्स कर सकते हैं। और जो भी इनायत नामे मोहब्बत नामे हैं इंशाल्लाह मुमकिन सूरत में ज़रूर इस्लामी भाइयों तक पहुँचाएँगे। बल्कि आज तो एक यानी ख़ास बात ये भी है और मुझे इस पर खुशी भी है कि सबसे पहला SMS जो हमें मिला है वो मीरपुर ख़ास के एक आलिम दीन साहब हैं माशाल्लाह, सिंध वाले, जो मीरपुर ख़ास है सिंध वाला, वहाँ से मिला है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन भाई, हज़रत आपने हमें शफ़क़त फरमाई। चलते हैं मुबल्लिग़ दावत इस्लामी की तरफ। ये निगरान पाक मदनी काबीना है माशाअल्लाह, और मजलिस बैरून मुल्क के भी ये रुकन हैं। और हज़रत की मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत करता रहा हूँ मजलिस बैरून मुल्क में काफ़ी पहले से माशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला ने इनको इस लिहाज से दावत इस्लामी का मदनी काम करने की तौफ़ीक़ दी हुई है। हुज़ूर सिलसिले में आमद मरहबा। हाजी अल्ताफ़ माशाअल्लाह आज सिलसिले में जलवा नुमा है, बहुत एक हुज़ूर मुसरत महसूस कर रहा हूँ मैं माशाअल्लाह आपको देख कर। क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ज़वजल कुछ जो है वो मदनी चैनल के नाज़रीन की बारगाह में अर्ज़ करने का मौका माशाअल्लाह मिला है। इंशाअल्लाह ज़वजल अर्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अच्छी अच्छी नीयतें ज़ाहिर करेंगे और नेकियां कमाने का मौका मिलेगा, मदनी फूल पेश करें इंशाअल्लाह ताला, इस्लामी भाइयों की इस्लाह होगी, अमल का जज्बा मिलेगा, मदनी कामों की जो है वो तहरीक मिलेगी। नीयतें तो बहुत कर सकते हैं और जितनी ज़रखेज़ी हो इंशाअल्लाह, मदीना ही मदीना है। कुछ सुने आपसे आपके बारे में, उम्र और माहौल में अरसा? जी, उम्र कितना अरसा हो गया? 44 साल है और माहौल में 20 साल का अरसा हो गया माशाअल्लाह। अच्छा 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 अच्छा, खूब भाई। तो पहले कैसे थे? मदनी माहौल से पहले जाए वो मैं अपने इलाके में बहुत मारूफ क्रिकेटर था। क्रिकेटर थे? क्रिकेटर था। अच्छा। और एक गवर्नमेंट इदारे में मुलाजिम था और उस इदारे की टीम का भी कप्तान था। अच्छा, गवर्नमेंट की इदारे की जो टीम थी उसके भी कैप्टन थे आप? जी, और इलाके की टीम का भी कप्तान ही था। अच्छा अच्छा अच्छा। और काफ़ी मशहूर था क्रिकेट के हवाले से इलाके में, और नाम बहुत कम लोग जानते थे, ज़्यादा लोग जो है वो कप्तान ही, कैप्टन ही कहते थे। अच्छा, मतलब कैप्टन ही शनाख्त बनी हुई थी। तो ये कैप्टन साहब फिर यहाँ दावत इस्लामी की टीम कैसे ज्वाइन की इन्होंने? जी, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आने का कुछ यूँ सबब हुआ कि दावत इस्लामी का 3 रोज़ा सुन्नत भरा इज्तिमा जी जी मीनार पाकिस्तान मरकज़ुल औलिया लाहौर में था। तो मैच खेल रहे थे हम, तो हमारे जो है वो टीम के एक खिलाड़ी ने मुझ पर इनफरादी कोशिश करते हुए कहा कि अब जो है वो मैच के बाद जो है हम इज्तिमा में जाएंगे, क्योंकि आज आखिरी दिन है और 3 दिन का इज्तिमा था, तो आज आखिरी दिन है, वहाँ दुआ होगी तो दुआ में शिरकत करेंगे। तो चूँकि इतना ज़्यादा मज़हब से लगाव उस वक्त नहीं था, लिहाजा अव्वलन मैंने मना किया कि बस ठीक है खेल कर घर जाएंगे। तो लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा
इसरार किया। अच्छा, आप अवॉइड करते थे उस वक्त? जी जी, मजहबी लोगों को अवॉइड करते थे? जी जी। अच्छा। तो उन्होंने बहुत इसरार किया, बहरहाल हामी भर ली। अच्छा। मैच खेलने के बाद ख़त्म हुआ तो हम मीनार पाकिस्तान की तरफ, इज्तिमा की तरफ चले। जब इज्तिमा गाँव में पहुँचे तो उस वक्त ज़िक्र हो रहा था। अच्छा, माशाअल्लाह। ज़िक्र में बैठ के जाके शिरकत हुई और उसके बाद तसव्वुर मदीना शुरू हुआ। जी। तो तसव्वुर मदीना में जो मदीना 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 की रट थी, ये बहुत ज़्यादा दिल को लगी। अच्छा। और माशाअल्लाह, तसव्वुर मदीना की इस बरकत से मैं माइल हुआ। अच्छा, ये मोहब्बत पैदा हुई, मोहब्बत पैदा हुई कि ये अच्छा माहौल है और अच्छे लोग हैं, मदीने से कितनी मोहब्बत है और तसव्वुर मदीना हो रहा है। तो उसके बाद जो है दुआ में शिरकत की। फिर इज्तिमा के अख्ताम पर मुबल्लिगीन इस्लामी भाइयों ने मुलाकात की और इनफरादी कोशिश शुरू की और हफ्तावार इज्तिमा में आने की दावत दी। जी जी। तो मैंने हफ्तावार इज्तिमा में गया तो वो जो है वो रमज़ानुल मुबारक की आमद थी। इज्तिमा में गया तो वहाँ ऐलान हुआ कि दावत इस्लामी के मादनी माहौल में एतकाफ़ होगा, तो जिन्होंने नाम लिखवाने हैं वो अपने नाम लिखवा दें। तो मेरे दिल में भी शौक़ पैदा हुआ कि ये दावत इस्लामी वाले बहुत अच्छे हैं, तो मदीने से मोहब्बत करते हैं, मदीने वाले हैं, तो एतकाफ़ इस माहौल में करना चाहिए। नाम लिखवा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, खूब। बहरहाल हमारे फुज़ैल भाई भी एतकाफ़ से ये जो मजबूती आई थी ना उनमें, अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिले में आए थे इस्लामी भाई। जी माशाल्लाह। तो ये आप दूसरे हो गए? दूसरे हो। चले सिलसिले के हवाले से ऐसे तो न जाने अनगिनत होंगे जो मदनी माहौल से मुंसलिक होने, मजबूती आने के उनके एतकाफ़ जो है ज़रिया बना होगा। और माशाल्लाह क्या बहारें होती हैं अल्लाह वाली, जब ज़ाहिर इतने आशिकान रसूल की सोबत मिलेगी तो अल्लाह अल्लाह। खैर, आप फरमा रहे थे तो आपने नाम लिखवाया था? नाम लिखवाया और फिर जो है वो दिन आया, एतकाफ़ के लिए रखते सफ़र बांधा और चल पड़ा मैं। दाढ़ी भी नहीं थी, सर भी नंगा था, सामान लिया और मस्जिद में पहुंच गया। वहाँ हल्के बने और एक हल्के में शामिल कर दिया गया। तो दर्स का सिलसिला था। मुझे जो है वो हमारे निगरान जो थे उन्होंने कहा कि आप दर्स करें। जो दर्स एतकाफ़ में हुआ? एतकाफ़ में अपने अपने हलकों में दर्स होता है। ठीक, माशाल्लाह। ये भी दावत इस्लामी वालों का खासा है कि तो आप में यानी आप ही को क्यों बोला? कुछ तो देखा होगा, और यही खासा है कि जैसे जो देखते हैं उसी के हवाले से जो है वो दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, उन्होंने मुझसे एजुकेशन पूछी, तालीम पूछी, तो मैंने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, तो उससे शायद उन्होंने समझा कि ये पढ़ा हुआ है और इसको जो है अच्छा। तो पहले कोई माजी में इस तरह का एक्सपीरियंस था लोगों के सामने बात करने का? जी, माजी में ऐसा था कि स्कूल और कॉलेज लाइफ में जो है वो तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेता रहा। ओहो हो भाई। और कई मुकाबलों में पहले नंबर पर आया मैं और वो इनामात वगैरह जीतता रहा। तो उस हवाले से जब इन्होंने मुझे दर्स का कहा तो मैंने उसी अंदाज़ में जो था उसमें मैंने दर्स करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने जो है वो फिर जो उनसे बड़े निगरान थे उनसे बात करके कहा कि आप बयान करेंगे। असर के बाद बयान होता अच्छा, है। ज़ाहिर आपको एक्सपीरियंस था वो। तो ठीक। मैंने तो वो आपने जो बयान दर्स दिया और दिया उसमें दावत इस्लामी का अंदाज़ उन्होंने था? जी, थोड़ा सा उन्होंने मुझे दर्स से पहले बताया कि इस तरह आपने 4 सिगे पढ़ने और नियत करवानी है एतकाफ़ की और इस तरह दर्स करना है। तो जी जी मैंने कर लिया। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि अब आपने बयान करना है, तो किताब बताई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी के मदनी माहौल में पहला बयान खौफ खुदा अज़्ज़ व जल के मौजू पर मैंने किया। चले, बयान का भी हम आपसे सुनते हैं तफसीलात, लेकिन पहले हम देखेंगे जो सिलसिला हमारा है, जो हम ज़ाहिर इसमें डिफरेंट सेगमेंट शामिल करते हैं, सिलसिले हैं मदनी चैनल के नाजरीन को दिखाते हैं। ये सिलसिला भी ऐसा है, इसमें कई सिलसिले हैं जी। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में चूँकि अब ये हमारी सहमाई कंप्लीट होने की तरकीब हो गई है इसकी, तो आने वाले दिनों में अब आप देखें जो हम थीम चेंज करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला, तो उसका भी एक अलग ही अल्हम्दुलिल्लाह मदीना ही मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। दिखा दें इनको सिलसिला।
आइए मिलजुल कर देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुबारक वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के इस सिलसिले खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक अस्मा में से जिस इसम के मुताल्लिक़ हम सुनेंगे वो है अल मुजीब, यानी दुआएं कबूल करने वाला, जवाब देने वाला। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी, यानी ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो मैं नज़दीक हूँ, दुआ कबूल करता हूँ पुकारने वाले की जब वो मुझे पुकारे। लफ्ज़ मुजीब इजाबत से है, बमाना जवाब देना, यानी अल्लाह तबारक व तआला को जब कोई पुकारता है अल्लाह तबारक व तआला उसका जवाब देता है, उसकी दुआ को कबूल करता है, बल्कि दुआ मांगने से कबल ही उसको अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद इरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस इसम के फ़ज़ाइल अता फ़रमाए। आइए इस इसम के फ़ज़ाइल के बारे में सुनते हैं। दर्द सर हो, आधे सर का दर्द हो या पूरे सर का दर्द, 3 दफ़ा या मुजीबू या मुजीबू या मुजीबू 3 दफ़ा पढ़कर दम कर दें। इंशाअल्लाह आधे सर का दर्द होगा या पूरे सर का दर्द जाता रहेगा और सुकून हासिल होगा। बकसरत या मुजीबू का विर्द करते रहने वाला मुस्तजाबुद दावात बन जाता है, यानी उसकी दुआएं कबूल होती हैं। हमल के ज़ाया हो जाने का खौफ हो तो औरत अपने पेट पर हाथ रख कर ख़ुद 7 मरतबा या मुजीबू पढ़ा करे और 7 दिन तक मुसलसल ये अमल करते रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो हमल के ज़ाया हो जाने का खौफ था वो जाता रहेगा और हमल महफूज रहेगा। कैद से रिहाई पाने के लिए कैदी को चाहिए कि बकसरत, कैदी खुद भी पढ़े और उसके घर वाले भी बकसरत या मुजीबू का विर्द करते रहें। इसी तरह ज़ौजा नाराज़ होकर मेके चली गई हों, रूठ कर चली गई हों तो शौहर या मुजीबू का बकसरत विर्द करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो राज़ी होकर वापसी आ जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस इसम की बरकतें अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें बकसरत या मुजीबू का विर्द करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। चलें जी, आपने रूहानी इलाज सिलसिला देख लिया। अब जो हमारे इस्लामी भाई हैं जिनका रूहानी इलाज हो रहा था एतकाफ़ के अंदर, उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ भाई साहब? इन्होंने मुझे कहा कि आपने बयान करना है, तो खौफ खुदा अज़्ज़ व जल पर बयान किया। अज़्ज़ व जल का मौजू दिया मैं, तो मैं बहुत डरा। मैंने कहा मैं और बयान करूँगा। तो मैंने कहा कि पहले तो मैंने कहा अच्छा मैं कोशिश करता हूँ, तो लेकिन खौफ सा था कि कैसे करेंगे और कभी किया नहीं है। तो फिर मैंने अपने निगरान साहब के पास गया, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत डर लग रहा है, खौफ डर सा महसूस हो रहा है, पता नहीं मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ, कहीं भूल जाऊँ कुछ, तो मैं नहीं करूँगा, आप किसी और को दे दें। तो उन्होंने मुझे इनफरादी कोशिश की और कहा नहीं आपको करना है, आप तैयारी करें। तो मैं बहरहाल उनका नहीं करना है, तो फिर मैंने कहा करना है तो लाज़मी है तो करना है। फिर तैयारी शुरू की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बयान का सिलसिला हुआ, बयान किया। जो ही बयान से फ़ारिग हुआ तो वो इस्लामी भाई जाए बहुत आगे बढ़ कर मिलने लगे और तहाइफ़ वगैरह देने लगे और कहने लगे आप तो मुबल्लिग हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। मुबल्लिग ये तो बहुत बड़ा मकाम है मेरे दिल में, अब मुबल्लिग तो बहुत बड़ा मकाम है माशाअल्लाह। तो ये मुबल्लिग मुझे कह रहे हैं, मैं और मुबल्लिग एक दुनियादार आदमी, और इस तरह जो है वो खेल के मैदान में ज़िंदगी गुजर रही थी, तो ये मुझे मुबल्लिग कह रहे हैं, मुझे मुबल्लिग कह रहे हैं। तो जी मैंने कहा ये भी तो देखिए ना, मदनी माहौल की बरकत है कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान मुबल्लिग है, हर मुसलमान बल्लिगो अन्नी वलो आया। हाफिज़ साहब ऐसा ही है,
हदीस शरीफ है, आयत नहीं है लेकिन हदीस शरीफ इसी तरह मदनी में है ना, आप इसलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे। माशाल्लाह पहुँचा दो अगरचे मेरी तरफ से एक ही आयत हो। तफसीर नईमी में भी नकल किया है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने, तो हर मुसलमान मुबल्लिग है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये अमूमन वाकई एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो मजहबी लोग हैं ये जो है वो बातें करेंगे, दीन की बातें करेंगे, नेकियों की बातें करेंगे, हम तो दुनियादार लोग। लेकिन यहाँ ये जहन में रहे कि ठीक है मजहबी लोग तो करेंगे लेकिन जो मुस्तनद बात है वही बतानी है। ऐसा नहीं कि वो बात होते हैं कि वो जो जहन में आया, जो मन में आया वो कह दिया, तो ये भी ठीक नहीं है। ज़ाहिर है मुस्तनद बात है वही कहनी चाहिए। तो खैर मुझे इससे अपना अपना भी कुछ याद आता है। वाकई माशाल्लाह ये जो प्रेजेंटेशन की स्किल्स हैं और ये तो दावत इस्लामी ऐसा पॉलिश करती है, ऐसा पॉलिश करती है माशाल्लाह। और इमीडिएटली मुझे भी याद आ रहा है जब मैंने पहला बयान किया था, मैंने दर्स नहीं दिया था, पहले बयान किया था। मैंने भी पहले बयान किया था, बाद में दर्स सीखा था, तो मैं भी बहुत हाँफता कामता मैंने बयान किया था। नहीं ये पहले इज्तिमा में आया, अगले हफ्ते मेरा बयान था, तो ऐसा था मामला। तो खैर मुझे वो आपने कहा ना कि डर, वो तो मुझे अपना डर याद आ गया। चले अच्छा, आप वो कुछ फरमा रहे थे तो वो सारों ने आपको मतलब कहना शुरू कर दिया माशाल्लाह मुबल्लिग हैं और बयान कर रहे हैं, तो आप हैरान होने लगे कि मैं और मुबल्लिग जी। तो आप कैफियत बता रहे थे आपकी बे दुनियादार, और फिर क्या हुआ और मैं मुबल्लिग कैसे हो सकता हूँ? जी बहरहाल इस्लामी भाई ने बहुत हौसला अफजाई की और अच्छा। निगरान जो थे, निगरान हमारे, उन्होंने भी बहुत हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा नहीं आप मुबल्लिग हैं, अब आपको बयान करना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर कुछ लोगों ने जो है वो, हम अपने हलके में आए तो जो हमारे पूरे इत्तेकाफ़ के ज़िम्मेदार थे वो आए और कहने लगे कि इस्लामी भाई जो है वो कह रहे हैं कि इनसे एक बयान और कराया जाए। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हमें ये बयान तैयार कहाँ से किया था? पहला बयान जो है वो मुकाशफतुल कुलूब से किया था, खौफ खुदा से। ठीक, तो रहनुमाई की होगी इस्लामी भाइयों ने कि उन्होंने मुझे किताब बताई। उन दिनों दर्स भी गालिबन जो है वो मुकाशफतुल नहीं, फैज़ान सुन्नत आ चुकी थी और फैज़ान सुन्नत से ही दर्स होता था उन दिनों। अच्छा ठीक। बयान के लिए इन्होंने रहनुमाई की और कहा कि ये किताब है, ये मौजू है, ये यहाँ से यहाँ तक आपने करना है। अच्छा माशाल्लाह। चले अब वो जो आपके थे इस्लामी भाई जो आपके साथ मोतकिफ़ थे, उन्होंने तो आपसे कहना शुरू कर दिया, निगरान से कहना शुरू कर दिया कि जो है वो हमारे अल्ताफ़ भाई का एक और बयान करवाएं और दोबारा बयान होना चाहिए। अब ज़रा ये भी देख लें, इसी बात से बात निकली है कि मदनी चैनल के नाजरीन क्या कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, क्या ख्याल है? जी जी कॉल्स तशरीफ़ ले आई होंगी, ज़रा हमें यहाँ मदनी चैनल के नाजरीन की आवाज़ सुनवा दीजिए। SMS तो मैं यहाँ से पढ़ ही रहा हूँ, ईमेल्स मेरे सामने मौजूद हैं बल्कि, और आप चाहें तो हाँ जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब लास्ट टाइम आपका रिस्पॉन्स देखा, हाजी फयाज़ आए हुए थे माशाल्लाह, वो हिंद से कॉल वो आ रही है, ईमेल आ रही है, बांग्लादेश से आ रही है, मडागास्कर से आ रही है, कहाँ से आ रही है, मुख्तलिफ बर्रे आज़मों से आ रही है। तो हमने कहा कि भाई ईमेल का भी सिलसिला कर ही देते हैं माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमेल्स के लिए भी हमने तरकीब बना ली है। आप चाहें तो दौरान सिलसिला भी इमीडिएटली ईमेल कर सकते हैं, तरकीब बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इस्लामी भाई पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला मुमकिन सूरत में आपकी मेल हम यहाँ पर भी पढ़ देंगे अगर तरकीब हो, या जो आप फरमाइश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, या जो आप तासुरात भेजेंगे तो उसके हिसाब से बस फरमाइशें किए जाए, सिलसिले की आराइशें करना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से ये हम करते चले जाएंगे। ज़रा सुनाइएगा मदनी चैनल के नाज़रीन की प्यारी प्यारी आवाज़। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हमारे मेहमान, हमारे डिवीज़न पाक मदनी काबीना के निगरान मोहम्मद अल्ताफ़ अत्तारी इस वक्त माशाल्लाह हमारे मदनी चैनल खुले आँख सल्ले अला कहते में तशरीफ़ फरमा है। इनकी बारगाह में मेरा ये सवाल है कि माशाल्लाह मदनी कामों के हवाले से जब से हमारी दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आँख खोली और हमने इनको देखा, माशाल्लाह इनके जज्बात जिस तरह शुरू से थे आज तक उसमें कमी नहीं आई और माशाल्लाह मतलब दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इनकी दावत इस्लामी की तंजीमी मामला, दीगर मामला तो अपनी ज़ाती पर्सनल मामला भी हैं, ज़ाहिर है घर बार, कारोबार और ड्यूटी नौकरी सब के बावजूद ये इस कदर इनकी माशाल्लाह मदनी कामों में दिलचस्पी है कि बाद औक़ात हम सीधी बातें के थक जाते हैं, लेकिन ये नहीं थकते। जहाँ टाइम देना है, वक्त पे पहुँचना है, वक्त से पहले, यहाँ तक कि अगर आउट ऑफ सिटी हैं और इन्होंने टाइम दिया हुआ है तो अपने वक्त से पहले पहुंच जाया करते हैं। तो आखिर ये दर्द, ये जज्बा, ये तड़प, ये मतलब मदनी कामों की जो धुन है, इसको हासिल करने का कौन सा ऐसा अमल है जिसकी बरकत से हमें भी ये नसीब हो और हमारे दीगर इस्लामी भाइयों को भी बरकत नसीब। हमें याद है कि एक मरतबा बापा ने जब 30 दिन के मदनी काफिलों के मुताल्लिक फरमाया तो जिस रात बापा ने इनसे फरमाया उसी रात ये वापस आए और आते ही अपने इलाके में आने के बाद इनका पहला काम यह था कि मदनी काफिलों की दावत देना शुरू कर दी और माशाल्लाह सैकड़ों
सैकड़ों इस्लामी भाइयों को मदनी काफिलों में बिला मुबाला सफ़र करवाने की सआदत पाई। तो मेरे इनसे अर्ज़ है कि हमें भी वो और दीगर हमारे इस्लामी भाइयों को भी मदनी फूल इरशाद फरमाएं कि जिससे दुनिया भर में मदनी कामों की धूम मच सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन माशाअल्लाह। चलें, ये तो मदनी फूल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमीर अहले सुन्नत अता करते ही रहते हैं और उसी पर हमारे माशाअल्लाह हाजी साहब जो है वो अमल भी कर रहे हैं। ये कि हाँ, आपको ये दर्द जो है वो मिला, आप अपना अहवाल तो बताएं, कहाँ से धुन चढ़ गई आपको मदनी कामों की? तो ये एहसास ज़िम्मेदारी पैदा कैसे हुआ? ये एहसास ज़िम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का सदका है माशाअल्लाह। और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया जिस तरह एहसास ज़िम्मेदारी हमारे अमीर अहले सुन्नत में है माशाअल्लाह, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के इस जज्बे से हम भी कुछ हासिल करें और इस पर अमल करें। कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का एहसास ज़िम्मेदारी का ये अंदाज़ है कि एक रुकन शूरा ने बताया था कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया रात को जब सोने के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं जी जी, तो सुकून से सो नहीं पाते, करवटें बदलते रहते हैं, बेचैनी का आलम रहता है। अल्लाह अल्लाह। तो पूछा गया कि इस तरह बेचैन क्यों रहते हैं, ये करवटें बदलते रहते हैं और सुकून से सो नहीं पाते? तो अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त दामत बरकातुहुल आलिया ने इरशाद फरमाया कि जिसका मदनी मकसद ये हो कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, तो वो कैसे सुकून से सो सकता है? माशाअल्लाह, रगो पे में बसा मेरे शेख तरीक़त। तो ये अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का ये जज्बा है। तो हमें भी मदनी मरकज़ हम पर एतमाद करता है, हमें ज़िम्मेदारियाँ अता फरमाता है। तो कमा हक़्क़ो हो तो पूरा नहीं उतर सकते, लेकिन अपनी कोशिश तो करनी चाहिए। देख के मतलब तहरीक मिलती है। कामयाबी देने वाली ज़ात तो रब्बे कायनात की है, जो ज़िम्मेदारी मिले तो उस पर कोशिश होती है। अभी तक यही है कि जो भी ज़िम्मेदारी मिली तो अपनी कोशिश की कि जितना वक्त है उसमें सर्फ किया जाए और जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है उसके मुताबिक जाए वो उसे पूरा करने की कोशिश की माशाअल्लाह। जाए। बहुत प्यारे जज्बात हैं आपके। अमीर अहले सुन्नत की आपने तज़किरा किया तो मैं फिर वो कल के बयान में पहुँच गया, निगरानी शूरा के जो क़ुरानी वाक़यात के बयान में। तो हज़रत फरमा रहे थे कि मैंने भी जैसे देखा है और मैंने अमीर अहले सुन्नत के साथ जैसे सफ़र भी किया है, सफ़र में भी देखा, हज़र में भी देखा। तो कहते हैं कि मैंने ये मुलाहिज़ा किया और अमीर अहले सुन्नत से भी अर्ज़ किया, बापा के भी इस तरह के जज्बात हैं। होता है ना कि रिलैक्स कर लेते हैं हम समटाइम्स, इत्मीनान, बैठ गए, कर रहे हैं काम, थक गए, अब ज़रा सा। ये अमीर अहले सुन्नत की मिजाज में ही नहीं, डिक्शनरी में ये इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। काम तो काम, वक्त की कदर और वक्त की अहमियत माशाल्लाह। तो ऐसा एहसास ज़िम्मेदारी और ऐसा इस तरह से अमीर अहले सुन्नत की आदत मुबारक है। अल्लाह ताला हिस्सा नसीब कर दे हमें, आमीन। मदीना मदीना हो जाए माशाल्लाह। क्या कह रहे हैं जी, और सुनाइएगा कॉल्स। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि। बहुत मेहरबानी होगी या रसूलुल्लाह, तेरे चाहने वालों की है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सज्जाद हैदर अतारी बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। मुझे खुदा सल्लल्लाहु प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मुझे नात सुननी है, मेरा पीर मेरा पीर। अल्लाह ताला हमेशा मदनी चैनल को हमारे सरों पर कायम दायम रखे, आमीन। याद क्या मतलब इस चैनल को कायम रखे, आमीन आमीन अस्सलाम वालेकुम आमीन। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा नाम मुश्ताकुद्दीन अतारी है। जी, मैं जी। सिक रोड सादात कॉलोनी से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। और आपका प्रोग्राम सल्लल्लाहु कहते कहते बहुत ही प्यारा और अच्छा माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला मैं ये बिल्लाह। अर्ज करूंगा कि जो खसूसन मदनी मुन्नों के हवाले से प्रोग्राम आपका आता है सुबह के वक्त में, बहुत ही अच्छा है कि जो बच्चे पहले कार्टून देखकर स्कूल जाते थे वो अभी नाते वगैरह नाते पाक सुनकर स्कूल जाते हैं। माशाअल्लाह, ये उन बच्चों माशाअल्लाह, का ला भी कुव्वता इल्ला ज़हन बिल्लाह। नात सुनने का बनेगा और इस सिलसिले का टाइम यही अच्छा है। अल्लाह ताला आप मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन, और मेरा आमीन। भतीजा है, उससे भी बात करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मेरी ये ख्वाहिश है कि नात ख्वाह इस्लामी भाई से के वो मेरी एक नात सुना दें। इस करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, मदनी मुन्ने के जज्बात मरहबा, हमारे इस्लामी भाई के जज्बात मरहबा और उन तमाम मदनी मुन्नों के भी जज्बात मरहबा जो माशाअल्लाह उन्होंने ये नेकियों भरा काम करना शुरू कर दिया है। तो बेटे, जो नेकी होती है ना, ये बरकतों की कान होती है।
जी हाँ, इससे बरकतें निकलती हैं, बरकतें बरसती हैं, रहमतें बरसती हैं। और जो गुनाह होता है ना, ये नहूसत का निशान होता है, नहूसत की अलामत होती है। और गुनाह से तो ज़ाहिर है बचना ही चाहिए। गुनाह जो होते हैं ये हमारी दुनिया भी ख़राब कर देते हैं, आखिरत तो ख़राब करते ही करते हैं। अल्लाह ताला की नाफरमानी में भला किसी को सुकून मिल सकता है, किसी को चैन मिल सकता है? आर्जी लज्जत गुनाह की तारी हो जाए, लेकिन अंजाम बहुत बुरा है। तो जो मदनी मुन्ने सुन रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी नेकियों के जज्बे में इजाफ़ा फ़रमाए, इनके सदक़े हमारी नेकियों के जज्बे में इजाफ़ा फ़रमाए। चलिए, कोई और जज्बात हैं? माशाल्लाह दिल खुश हो गया ये सुनकर। कोई और जज्बात हैं तो वो भी पहुँचा दें हमें, फरमाएँ जी। जी मैं अपनी पसंदीदा नात लगवाना चाहता हूँ। जी जी, कहते कहते मरहबा, ये नात लगवा दीजिए, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अशरफ अली अत्तारी कादरी खोखरा पार मलिर आदम हिंगोरा गौर से अर्ज कर रहा हूँ। एक नात शरीफ की फरमाश है, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं जी, नात सुनना चाहती हूँ। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। बुराई मेहरबानी में नात सुनवा। प्रोग्राम खुले आंख से लेला कैसे कैसे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मदनी मुन्ने की कॉल सद मरहबा। हमारे नात खान इस्लामी भाई कह रहे हैं तो उन्होंने खुद ही सुना दी। चलें ठीक है, आपने सुना दी है तो इंशाअल्लाह ताला जो ये भी कोशिश करेंगे, कोई तरकीब जो होगी इंशाअल्लाह ताला सुना देंगे। वैसे ये बीच में कोई शेर है हाजी मुश्ताक ने पढ़ा है सलाम के अंदर भी, जिस तरह पढ़ते हैं बाज़ औक़ात। तो खैर, आप भी नेकियां कमाने के लिए तैयार हो जाएं, मौक़े तो इकट्ठे हो गए। मैं यहाँ से भी इंशाअल्लाह ताला जो हमारे SMS वाले इस्लामी भाई हैं तो उनसे भी यहाँ से चुन चुन कर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। तो पहले तो या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। या सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जाम ऐसा अपनी उल्फत का पिला दे साकिया, जाम ऐसा अपनी उल्फत का पिला दे साकिया, जाम ऐसा अपनी उल्फत का पिला दे साकिया। नात सुनकर हालते अत्तार हो रो रो के गैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। मेरी आँख में समाना मदनी मदीने वाले, मेरी आँख में समाना मदनी मदीने वाले, मदनी
मदीने वाले बने दिल तेरा ठिकाना, बने दिल तेरा ठिकाना मदनी मदीने वाले बने दिल तेरा ठिकाना मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साजिद अत्तारी हैं रावलपिंडी से। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में ज़माना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। अल्लाह मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खोले आँख सल्ले अला कहते कहते, हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, नज़ारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, निसारा करूं मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, तू अपना कर ले, सिवा तेरे सबसे किनारा करूं मैं, किनारा करूं मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्लाह चलें अब ये कि सब तेरा सिवा तेरे सबसे किनारा करूँ मैं, ये इस्तिग़ासा पेश किया हमारे मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला ने। इस्तिग़ासे से इस्तिग़ासे पर जाते हैं। अमीर अहले सुन्नत का इस्तिग़ासा ये है, सरकार तवज्जो फरमाएं। मोहम्मद असलम भाई हैं न्यू कराची से, तो ये सुना दीजिए। सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। हाजिर है दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए, मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। और मैं करके सितम अपनी जान पर, कुरान
शर्मिंदा साया हूँ, बहुत शर्मिंदा साया हूँ, बहुत शर्मिंदा सा। सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। माशाअल्लाह। मेरा पीर की भी फरमाइश है, वो हम सुनेंगे। हाई साहब भी मनकबत पढ़ते हैं ना, हाई साहब से हम सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो एक और बल्कि एक है, वो इदरीस मेमन बाबा